नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम महासागर, सागर और खाड़ियों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जो महासागर है, सागर है और खाड़ियाँ हैं, इनमें जो जलराशि है, उस समस्त जलराशि को हम जलमंडल कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वह है जलमंडल। तो जलमंडल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम इस पूरी पृथ्वी के बारे में बात करें, तो इस पूरी पृथ्वी पर जो भूमंडल है, उस भूमंडल पर 70.8 लगभग 71% भाग जो है वो क्या है, जल है। 29.2 स्थलीय भाग है और स्थलीय भाग महाद्वीपों के रूप में स्थित है और जलीय भाग महासागर, सागर और खाड़ियों के रूप में स्थित है। देखिए, अगर हम पृथ्वी को दो भागों में बांटें, तो पृथ्वी को दो भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा जा सकता है। और ये जो मध्य की जो रेखा है, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को लगभग दो हिस्सों में बांटती है। तो कभी ये प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी के कौन से हिस्से में जल राशि ज़्यादा है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में लगभग जो जितना एरिया है, उसका 81% भाग क्या है, जल है। 81% पार्ट क्या है, जल है। केवल 19% भाग जो है वो स्थल है। और यदि उत्तरी गोलार्ध में देखें तो 40% भाग जल है और 60% भाग स्थल है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीप हैं, उनकी जो क्षेत्रफल है वह ज़्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध में जल राशि की मात्रा ज़्यादा है, जलमंडल ज़्यादा है, स्थलमंडल कम है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है जल राशि या जल ज़्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में जल कम है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी फ्यूचर में पूछ लिया जाए इस तरह से क्वेश्चन कि पृथ्वी के कौन से हिस्से में ज़्यादा जल पाया जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। आगे हम बात करें तो पृथ्वी पर महासागरीय जल अर्थात खारा जल कितना प्रतिशत है, तो 97.25% यानी 97.25% जो जल है वह है महासागरीय जल है, महासागरों के रूप में स्थित है। और स्वच्छ जल या मीठा जल 2.5% है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि बर्फ़ के रूप में जो जल राशि है वह कितनी है, हिमानिया या हिमटोपियाँ, इसको बोलेंगे हिमानिया या हिमटोपियाँ, या बर्फ़ के रूप में जो जल राशि है वह है 2.05%। यह स्वच्छ जलीय राशि है। भूमिगत जल की मात्रा 0.65% है और झीलों की जो जल राशि की मात्रा है पृथ्वी पर वह 0.01% है। एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। देखिए, भूमंडल पर लगभग 71% भाग 70.8% क्या है, जल है। 29.2% क्या है, स्थल है। दक्षिणी गोलार्ध में जल राशि की मात्रा ज़्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में जल राशि की मात्रा कम है। दक्षिण गोलार्ध में लगभग 81% भाग जल है और उत्तरी गोलार्ध में 40% भाग क्या है, जल है। पृथ्वी पर महासागर के रूप में 97.25% भाग जो है वो जल है, खारा जल है। और स्वच्छ जल या मीठे जल की बात करें तो 2.5% इस पृथ्वी पर उपस्थित है। हिमानियों एवं हिमटोपियों के रूप में जो जल राशि पाई जाती है वह 2.05%, भूमिगत जल के रूप में 0.65% और झीलों के रूप में 0.01% जल राशि पाई जाती है। अगर हम बात करें पृथ्वी पर महासागर कितने हैं, तो पृथ्वी पर देखिए नॉर्मली जाना जाए तो 4 महासागर हैं, लेकिन एक्चुअल में 5 महासागर होते हैं। 5 महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, इसको अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है, और आर्कटिक महासागर। तो इनको हमने आकार के आधार पर भी एक क्रम बनाया हुआ है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर या अटलांटिक महासागर, पाँचवा आर्कटिक महासागर। इनमें सबसे जो बड़ा महासागर है वह है प्रशांत महासागर, जिसकी जलराशि पूरे भूमि की जितनी जलराशि है उसका 16.57% है। और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, जिसकी पूरे भूमि की जलराशि का 1.40% इसका जलराशि भाग है। अटलांटिक महासागर 8.24% और हिंद महासागर 7.34% है। अटलांटिक महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसकी आकृति कैसी है, एस आकार की इसकी आकृति है। और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। हमारे भारत के हिंदुस्तान से या हिंद प्रदेश के नाम पर इसका नाम पड़ा है, हिंद महासागर। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि एस आकृति का महासागर कौन सा है, तो एस आकृति का महासागर है अटलांटिक महासागर। अब हम बात करते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा, खाड़ी। देखिए, खाड़ी को अंग्रेजी के 2 शब्दों के रूप में निरूपित किया जाता है, वे और गल्फ।
यानी गल्फ और बे के रूप में हम खाड़ी को निरूपित करते हैं। लेकिन क्या ये दोनों एक ही शब्द हैं या इनमें कुछ अंतर है? तो वास्तव में गल्फ और बे में थोड़ा-सा अंतर पाया जाता है। उस अंतर को यदि हम पढ़ें तो वह सागरीय भाग जो स्थलीय भाग में घुसा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं, और यह बे से अधिक बड़े व गहरे होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी गल्फ है गल्फ ऑफ मैक्सिको। कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो विश्व की सबसे बड़ी गल्फ है। अगर बे के बारे में बात करें तो यह आंशिक रूप से स्थल से घिरा जलीय राशि है। यानी कि अगर हम बात करें कि बे तो आंशिक रूप से स्थल में होते हैं, और ज़्यादा यदि स्थलीय भाग में यदि कोई जलराशि पाई जाती है तो उसे हम गल्फ कहते हैं। और यह गल्फ से छोटे होते हैं वे, और इनका मुहाना जो मुख है, जो सागर या समुद्र में मिलता है, वो गल्फ से क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि ये कम स्थलीय भाग से घिरे होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी बे कौन सी है? बे है बे ऑफ बंगाल। कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। तो चलिए इसको हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं। विश्व में कितने महासागर पाए जाते हैं? 5 महासागर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी जल राशि है 16.57%। अटलांटिक महासागर एस आकार का है, 8.24% इसकी जल राशि है। हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, इसका नाम देश के नाम पर रखा गया है, इसका नाम 7.34% इसकी जल राशि है। दक्षिणी महासागर आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, 1.40% इसकी जल राशि है। गल्फ उस क्षेत्र को कहते हैं जो भूमि में अधिक धंसा हुआ रहता है, और ऐसी जल राशि जो भूमि में अधिक या भूमि से ज़्यादा घिरी हो, ठीक, और यह बे से अधिक बड़ी होती है और गहरी होती है। और बे उसे कहते हैं जो भूमि से कम घिरी हो, आंशिक रूप से घिरी हो, और जिसका मुख्य जो है मुहाना है वो गल्फ से क्या होता है? बड़ा होता है। विश्व की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। और सबसे बड़ी जो बे है वो है बे ऑफ बंगाल। आगे हम मैप के माध्यम से महासागर और महाद्वीपों को समझते हैं। देखिए हमने एक मैप के माध्यम से इसको समझा है। सबसे पहले मैं यदि बात करूं महाद्वीप के बारे में, तो विश्व के 7 महाद्वीप हैं। देखिए, एक महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा महाद्वीप है साउथ अमेरिका, तीसरा महाद्वीप है यूरोप, चौथा महाद्वीप है अफ्रीका, और पांचवा महाद्वीप है एशिया, और छठवां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और जो सातवां महाद्वीप है वह महाद्वीप है अंटार्कटिका। साथ में देखिए नीचे नीचे जो ये वाइट वाइट है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इस तरह से विश्व के 7 महाद्वीपों को हम मैप की सहायता से देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हम ज्योग्राफी को जितना ज़्यादा मैप के माध्यम से समझेंगे, ज्योग्राफी उतनी ही अच्छी हमें समझ में आने लग जाती है। तो इस मैप से हम ये समझ सकते हैं कि कौन से महाद्वीप कहाँ पर हैं। देखिए ये सबसे जो इधर है वह कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, फिर है साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, और फिर एशिया महाद्वीप है, फिर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सातवां महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक उसी तरह से यदि हम महासागरों को समझना चाहें, तो सबसे बड़ा जो महासागर है वह है प्रशांत महासागर, और उसके बाद जो महासागर है वह है अटलांटिक महासागर। उसके बाद तीसरे नंबर का महासागर है वह है हिंद महासागर। चौथे नंबर का महासागर जिसे अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी महासागर कहते हैं। और सबसे छोटा जो महासागर है वह है आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव की ओर है। दक्षिणी महासागर दक्षिणी ध्रुव की ओर है। तो इस तरह से हम याद कर लेते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि अटलांटिक महासागर के मध्य में कटक पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक, जो बहुत अधिक लंबाई का होता है। और इस मध्य अटलांटिक कटक से जो भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, उसके उत्तरी भाग को, मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग को कहा जाता है आपका डॉल्फिन कटक। और निचले जो भूमध्य रेखा से निचला जो भाग होता है उसको कहा जाता है चैलेंजर कटक। क्या बोलते हैं इसको? चैलेंजर कटक। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक शब्द है टेलीग्राफ का पठार। कौन सा है? टेलीग्राफ का पठार। तो टेलीग्राफ का पठार कहाँ पाया जाता है? यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो टेलीग्राफ का पठार मिलता है ग्रीनलैंड के दक्षिणी भाग में। कहाँ पर मिलता है? ग्रीनलैंड के दक्षिणी भाग में टेलीग्राफ का पठार पाया जाता है। और यह टेलीग्राफ का पठार अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में भी पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन से महासागर में मिलता है? अटलांटिक महासागर में मिलता है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि टेलीग्राफ का पठार कहाँ मिलता है, कौन सी जगह पाया जाता है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। फिर दूसरे नंबर का अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और चौथा है आपका दक्षिणी महासागर अटलांटिक महासागर, और पांचवा है आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से हम महासागर की स्थिति और महाद्वीप की स्थिति को मैप के माध्यम से समझ सकते हैं।
दोस्तों आगे हम बात करें तो विश्व के प्रमुख सागरों के बारे में बात करें। सागर को सी कहते हैं, क्या बोलते हैं? सी कहते हैं। तो जिस तरह से हमने महासागर को पढ़ा है या मैप को समझने का प्रयास किया है, उसी तरह से हम सागरों के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख सागरों के बारे में। तो विश्व के प्रमुख सागरों के बारे में यदि बात की जाए तो ध्यान दीजिए कि प्रशांत महासागर है। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। और दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक। देखिए इस अटलांटिक महासागर में जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, ये वाला जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, इसके दक्षिणी हिस्से में एक सागर पड़ता है जिसका नाम है कैरेबियन सागर। और इसी के यूएसए के पास में एक सागर पाया जाता है जिसको बोलते हैं सारगासो सी। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो उस वनस्पति के कारण यह ऐसा लगता है कि जैसे स्थलीय भाग है। और इसको नाम है सारगासो सी, सारगासो सागर। और ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है लैब्राडोर सागर। और ऊपर की ओर ग्रीनलैंड के पास पाया जाता है ग्रीनलैंड सागर। फिर उसके नीचे पाया जाता है बाल्टिक सागर। और यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है उत्तरी सागर। और यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका के बीच में पाया जाता है भूमध्य सागर। एशिया और अफ्रीका के बीच में पाया जाता है लाल सागर। और इजराइल के पास पाया जाता है मृत सागर। और भूमध्य सागर के ऊपर पाया जाता है एड्रियाटिक सागर। और यूरोप महाद्वीप में ही पाया जाता है काला सागर। और एशिया और यूरोप में पाया जाता है कैस्पियन सागर। और यूरोप महाद्वीप में कौन सा पाया जाता है? बाल्टिक सागर। देखिए ये स्थलीय जो जलराशि है घिरी हुई है, ये बाल्टिक सागर है। और यूरोप के उत्तर में बेरेंटस सागर पाया जाता है। और एशिया और यूरेशिया के ऊपर कारा सागर पाया जाता है आर्कटिक महासागर के पास। और रसिया से ऊपर पूर्व सोवियत साइबेरियन सागर पाया जाता है। रसिया से जो पूर्वी हिस्से की तरफ बेरिंग सागर पाया जाता है, बेरिंग सागर। प्रशांत महासागर में एशिया के इधर जापान से ऊपर की ओर ओखोटस्क सागर पाया जाता है। जापान और चीन के बीच में पाया जाता है जापान सागर। और चीन के बिल्कुल पास में पाया जाता है पीला सागर। और उससे निचले हिस्से में पाया जाता है पूर्वी चीन सागर। और उससे निचले हिस्से में पाया जाता है दक्षिणी चीन सागर, जो कि एक उसका भाग है कि भाई हमेशा मतलब विवादों में घिरा रहता है कि चीन इस पर अपना अधिकार समझता है, लेकिन जो विश्व के सभी देश हैं वो कहते हैं कि भाई इस पर इसका अधिकार होना ज़रूरी नहीं है। और प्रशांत महासागर में पाया जाता है फिलीपीन सागर, आराफुरा सागर। और नीचे की तरफ पाया जाता है तस्मान सागर। और तिमोर सागर पाया जाता है। और जावा द्वीप के इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास पाया जाता है जावा सागर। तो इस तरह से सागरों की स्थितियाँ पाई जाती हैं। तो जब एक बार हमने मैप को पढ़ा और हमने महासागर और महासागरों की स्थिति को जान लिया, तो हम ये भी जान सकते हैं कि कौन से महासागर में कौन सा सागर पाया जाता है। जैसे प्रशांत महासागर में मिलते हैं ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन सागर, आराफुरा सागर, तस्मान सागर, तिमोर सागर, दक्षिणी चीन सागर, जावा सागर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। पीला सागर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें अटलांटिक महासागर में, तो ग्रीनलैंड सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, लैब्राडोर सागर, सारगासो सागर, ये अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि यूरोप महाद्वीप के ऊपर उत्तरी भाग में कौन सा सागर पाया जाता है, तो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में जो पाया जाता है बेरेंटस सागर, कारा सागर, पूर्व साइबेरियन सागर। तो ये विश्व के मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सा सागर कहाँ पर पाया जाता है। चलिए दोस्तों हम आगे बात करें, खाड़ियों के बारे में बात करें कि विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ कौन कौन सी मिलती हैं, जिन्हें बेस के रूप में कहा जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाई जाती है अलास्का की खाड़ी। और दक्षिण भाग की ओर दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है मैक्सिको की खाड़ी। और सेंट लॉरेंस खाड़ी पाई जाती है पूर्वी भाग में। और कनाडा और जो नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें घिरा हुआ जो खाड़ी है वह है हडसन की खाड़ी। स्थलीय भाग से जो खाड़ी घिरी हुई है वह हडसन की खाड़ी है। ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पाई जाती है बैफिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका वाले भाग के बीच में।
और अगर हम बात करें यूरोप और अफ्रीका के जो मिलाती हुई जो खाड़ी है वह है बिश्केक की खाड़ी, और अफ्रीका के पश्चिमी भाग में पाई जाती है गिनी की खाड़ी, और अफ्रीका और एशिया के पास जो खाड़ी पाई जाती है वह पाई जाती है अदन की खाड़ी, और एशिया में पाई जाती है फारस की खाड़ी, और यूरोप में पाई जाती है बोथनिया की खाड़ी। देखिए इस हिस्से पर कौन सी खाड़ी पाई जाती है, बोथनिया की खाड़ी, और भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्वी भाग में कौन सी खाड़ी पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से हम सभी खाड़ियों का अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी खाड़ी कहाँ पर मिलती है। एक बार यदि हम इसका रिवीजन करें तो अलास्का की खाड़ी कहाँ मिलती है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी हिस्से में क्या पाई जाती है, अलास्का की खाड़ी पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी हिस्से में अलास्का की खाड़ी पाई जाती है, और नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाई जाती है मैक्सिको की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी हिस्से में। दक्षिण पूर्व में पाई जाती है मैक्सिको की खाड़ी, और पूर्व में पाई जाती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी पाई जाती है, हडसन की खाड़ी। यह भी इम्पोर्टेंट है। ग्रीनलैंड के पास पाई जाती है बैफिन की खाड़ी। देखिए हम मैप के माध्यम से यदि समझें कि भाई कौन कौन सी जगह कहाँ पर पाई जाती है तो आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि कौन कौन सी जगह कहाँ पर मिलती है। यूरोप महाद्वीप में कौन सी खाड़ी पाई जाती है, देखिए इस स्थान पर जो खाड़ी पाई जाती है बोथनिया की खाड़ी। यूरोप और अफ्रीका के बीच में पाई जाती है बिस्केक की खाड़ी, और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाई जाती है गिनी की खाड़ी, और अफ्रीका और एशिया के बीच में पाई जाती है अदन की खाड़ी, और एशिया में पाई जाती है फारस की खाड़ी, और भारत के पास पाई जाती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भारत के पास पाई जाती है। तो इस तरह से हमने मैप के माध्यम से खाड़ियों को और सागरों को देखा। एक बार इस मैप का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आप आसानी से इसको पता कर सकते हो। आगे हम स्पेशल पॉइंटों के बारे में बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। देखिए अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, और यह ग्रेट बैरियर जो रीफ है वह कहाँ मिलती है, वह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड जो प्रांत है उसके समीप मिलती है ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे लंबी खरपतवार कौन सी है, कैल्प घास है। सबसे लंबी खरपतवार कैल्प घास है। प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर के समान मध्यवर्ती कटक सेंट्रल रिज नहीं पाए जाते। जो कुछ कटक मिलते हैं वो नीचे दिए हुए हैं। देखो कौन कौन से कटक मिलते हैं, पूर्वी प्रशांत कटक, न्यूजीलैंड कटक, लॉर्ड हार्विज कटक और हवाई कटक। पूर्वी प्रशांत कटक को एल्बेट्रॉस पठार कहा जाता है, न्यूजीलैंड कटक है। फिर तीसरा है लॉर्ड हार्विज कटक, इसको क्लींसलैंड पठार के रूप में जानते हैं। हवाई कटक को सोमाउंट कटक के नाम से जाना जाता है, सोमाउंट कटक हवाई कटक को कहा जाता है। देखिए अटलांटिक महासागर में जो मध्य अटलांटिक कटक है, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में इसका नाम है डॉल्फिन उभार, और दक्षिणी भाग में नाम है चैलेंजर उभार। इसका नाम क्या है, दक्षिणी भाग में चैलेंजर उभार इसका नाम है। आगे हम बात करें तो टेलीग्राफ का पठार क्या है, ये पठार ना होकर क्या है, ये कटक है जो ग्रीनलैंड के दक्षिण में अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। आइसलैंड व स्कॉटलैंड के बीच जो कटक पाया जाता है उसे बोलते हैं बिबिल थॉम्सन या बिबिल टॉम्सन कटक के रूप में इसको जाना जाता है। टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। कौन सा, टर्की देश जो है वो काला सागर भूमध्य सागर के बीच में है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। हिंद महासागर के प्रमुख गर्त कौन कौन से हैं, सुंडा गर्त और डायमेंटिना गर्त। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और यदि विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में पाया जाता है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी जो गहराई है लगभग 11 किलोमीटर इसकी गहराई है, 1122 मीटर इसकी गहराई है। तो दोस्तों इसको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के समीप। सबसे लंबी खरपतवार कौन सी है, कैल्प घास है जो सागरों में पाई जाती है। और प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के समान मध्यवर्ती कटक नहीं पाए जाते। जो कटक मिलते हैं पूर्वी प्रशांत कटक, इसको अल्बर्टोस कटक पठार के रूप में जानते हैं। न्यूजीलैंड कटक लॉर्ड हार्विज क्वींसलैंड पठार के रूप में इसको जानते हैं, जो कि एक कटक है, पठार नहीं है। हवाई कटक सोमाउंट कटक इसको जाना जाता है। मध्य अटलांटिक कटक, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में जो कटक पाया जाता है उसे डॉल्फिन उभार कहते हैं। दक्षिणी भाग में जो कटक पाया जाता है उसे चैलेंजर उभार कहा जाता है। टेलीग्राफ का पठार एक कटक है जो ग्रीनलैंड के दक्षिणी भाग में अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में पाया जाता है।
आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो कटक पाया जाता है वो बिबिल टॉमसन कटक है। टर्की काला सागर भूमध्य सागर के बीच स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। हिंद महासागर के प्रमुख गर्त कौन से हैं? सोंडा गर्त है और डायमेंटिना गर्त है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो दोस्तों इस तरह से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो महासागर की स्थिति है, महाद्वीप की स्थिति है, उसको मैप के माध्यम से समझा। सागर जो हैं वो कौन कौन से सागर कहाँ पर पाए जाते हैं, अगर इस मैप को आप बार बार देखोगे तो उसको एक आइडियालॉजी लगेगी कि आपकी भाई कौन कौन से सागर पाए जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को हम रट नहीं सकते, उनकी स्थितियों को याद रखना भी ज़रूरी है, हमें स्थितियों को जानना भी ज़रूरी होता है। और हमने जितनी भी जो खाड़ियाँ हैं उनकी स्थिति को देखा कि भाई कौन कौन सी खाड़ी कहाँ पर मिलती है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको रिवाइज किया। तो इस तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी के रैपिड क्लास में आप फास्टली बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अन्य रैपिड क्लास का भी आप धीरे धीरे अध्ययन करते रहें। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की तैयारी है उसको आसानी से करते रहें और अन्य विषयों की तैयारी को भी हमारे चैनल पर करते रहें। और इसी के साथ नमस्कार है, धन्यवाद।